जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम जी। जय विष्णु भगवान की, जय शंकर पार्वती जी की, जय राम दरबार की, जय सरस्वती मैया की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों का हम श्रवण लाभ ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों के माध्यम से बताया था कि सीता जी सुमंत्र जी के प्रश्नों का उत्तर देती हैं और उन्हें शांत करने का प्रयास करती हैं। राजा दशरथ जी ने सुमंत्र जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि इन लोगों को वन दिखाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को वापस ले आना। जब वो ये बात उनके सम्मुख कहते हैं तो सीता जी विभिन्न प्रकार से अपने उत्तरों की पुष्टि करते हुए कहती हैं, ससुरुई तादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु, बिन रघुपति पद पदम परागा, मोहि के सपने हूँ सुख दन लागा। ऐसी ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ श्री राम जी हैं, जहाँ मेरे प्रभु हैं, वहीं मेरा निवास है और मैं वहीं पर रहना उचित समझती हूँ, वहीं सुख है। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले लग रहे हैं। जिनसे भय था उनसे अब मुझे सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम जी मेरे साथ हैं। बहुत ही सुंदर बात सीता माता ने कही। सासु ससुर सर सन मोरी होती, विनय कर भी परिपाय, मोर सोच जनिय करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः मैं सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ, क्योंकि मैं भगवान के साथ हूँ, अपने प्राण प्रिय के साथ हूँ। ऐसा उनसे कहिएगा कि मेरी चिंता न करें। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय सीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कहि न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते थे। ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। व्याकुलता के कारण बार बार इधर उधर देखते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ
चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, बार बार आग्रह किया, विभिन्न प्रकार के यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए और उन्हें अंत में उत्तर विहीन कर दिया। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। मिट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिया पद सिरुनाई, फिरऊं बनिक जिम मोर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी ही गवा कर लौट रहा हो। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसी, प्रजा मातु पितु जिय हहि कैसी। सभी तरफ विकलता व्याप्त हो गई, पशु भी विकल हो गए। माता पिता के बिना भला प्रजा कैसे रह सकती है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। गंगा जी के किनारे पर भगवान का प्रस्थान हुआ। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न पाठ कठिनाई। तरने मुनि धरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। दूसरा कोई धंधा नहीं जानता हे प्रभु। जो भर पार अवश्य का चाहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारो तारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई।
कर जेहि तब नाव न जाई, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। मुस्कुराकर प्रभु बोले, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु जगु कियति हूँ पग होते थोरा। ऐसे करुणा निधान शील भगवान जो सभी को गति देते हैं, सभी को पार लगाते हैं, आज वो केवट का भी निहोरा करने लगे, बार बार आग्रह करने लगे कि जल्दी से मुझे उस पार उतार दो। ऐसी विडंबना, ऐसा संजोग दुर्लभ संजोग है। पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर कमल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज कौ नाही। देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पुत्रों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाणी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरि दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछ दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसकी दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। वो रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। नाथ, आज मैं काह न पावा। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है।
मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद स्वरूप में सिर चढ़ाकर उसे ग्रहण कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछुके वटुलिए, विदा किन्ह कीन करुणायतन, भगत बिमल बरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। और इस परम भक्ति को, परम वरदान को भला कोई भी सुनकर क्यों न हर्षित हो। केवट हर्षित हो गया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आगे की चौपाइयों का श्रवण लाभ लेने का अवसर प्राप्त होगा हम सभी को। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।